तो हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ठीक है। जो कि डील करेगी लाइक्लीहुड की, कोई यानी कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, यानी कि अनसर्टेनिटी है, सर्टेनिटी है या अनसर्टेनिटी है, इन सब चीजों को हम डील कर रहे हैं किसमें? प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे कि ये हमें हेल्प कर रहा है कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा। अगर हम कोई डाई को रोल कर रहे हैं, या तो डाई हेड आएगा या टेल आएगा, तो इस ये सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी को स्टडी करने के लिए ना हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। कल बारिश होगी या नहीं होगी, उसके बेस पे मेजर्स लेंगे। हमने किसी को डाई को रोल किया तो 1 आएगा या 2 आएगा, 6 पे डाई 6 तक नंबर आएंगे, ठीक है। और ये यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं? बात करें साइंस में यूज होता है प्रोबेबिलिटी का, डाटा साइंस में भी होता है, इंजीनियरिंग में हो गया हमारे पास, एआईएमएल में हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, फाइनेंस में हो गया। कोई भी हमें डिसीजन बनाना है कि हाँ हम प्रोबेबिलिटी देख के लेते हैं कि हाँ ये इतना चल सकता है, ये हमने कोई मशीनरी भी खरीदनी है तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि हाँ ये इतना प्रोडक्शन दे सकता है, इतना प्रोडक्शन नहीं देगा। तो इस टाइप से हम डिसीजन बनाने में भी जो है हमारी प्रोबेबिलिटी हेल्प करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई प्रोसेस है, मतलब कोई भी हमारे पास जो है ना पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है। हमने कोई भी एक्शन या प्रोसेस किया जो कि सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम हमें देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कॉइन टॉस किया तो ये हेड आएगा या टेल आएगा। और ऐसा ऐसा नहीं है कि हम उसको बता सकते हैं कि हमने कॉइन टॉस किया और हम पहले बता दें कि हाँ वो हेड आएगा। वी कैन प्रेडिक्ट कि हेड आ सकता है, बट जरूरी नहीं कि हमारी हेड ही आएगा। और अगर हम सेम कंडीशन पे भी इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं ना, तो आउटकम हमारा वेरी कर सकता है। क्या कर सकता है? आउटकम हमारा वेरी कर सकता है। तो इसको हमने क्या बोला है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर बात करें करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट की? ये है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनप्रिडिक्टेबल है उसे, हमें पता नहीं कि हेड आएगा टेल आएगा अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं। रिपीटेबिलिटी है कि रिपीट कर सकते हैं अंडर सेम कंडीशन। और वेल डिफाइंड होता है कि हमें पता है कि आउटकम क्या आएगा, हेड और टेल आएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ और भी आ सकता है। हेड और टेल ही आएगा, एप्पल मैंगो नहीं आएगा, तो होता ही नहीं, ठीक है। और 5 भी नहीं आएगा, या फिर कोई बोलती है हमें खड़ा हुआ आ जाएगा ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे हमने बात किया कि किसी कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो दो पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हम नहीं कह सकते कि क्या आएगा। रोलिंग डाइस की बात करें, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। ड्रॉइंग के कार्ड की अगर बात करूं मैं, अगर किसी डेक ऑफ कार्ड से हम कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? 52 आउटकम्स आ सकते हैं, और एक इवेंट में एक ही आउटकम आएगा, ठीक है। फिर सैंपल स्पेस की बात करते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है हमारा। अगर मैं सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं, तो सैंपल स्पेस क्या है? ऐसे मैंने कोई डाइस है, ठीक है, 6 स्पेस डाइस है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 उसका वो होगा सैंपल स्पेस होगा। कॉइन अगर टॉस कर रहे हैं तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी कि सारे पॉसिबल आउटकम जिसमें आ सकते हैं ना, उसको हम सैंपल सैंपल स्पेस बोल रहे हैं। और जो इसका सबसेट होगा उसको हम इवेंट बोलेंगे। इवेंट किसको बोलेंगे? सबसेट को। यानी कि अगर हम इसमें से इवन नंबर्स निकाल दें, यानी कि टू निकाल दो, ठीक है, 2 निकाल दें हम इसमें से, 4 निकाल दें और 5 निकाल दें, ठीक है। और इसको हमने नाम रख दिया ई, ठीक है। तो ये 1 3 5 बच गया इसमें, मतलब अगर हम इसे 2 4 6 से निकाल दिया तो क्या बचेगा? 1 3 5। तो 1 3 5 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 3 5 हो जाएगा हमारा ओड आने की ओड, मतलब ओड इवेंट्स, ठीक है। अगर इवन के हम कहें तो 2 4 6 हो जाएगा। ये हमारा इवेंट हो गया, और ये हमारा क्या होगा? सैंपल स्पेस। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट की। अगर मैं टाइप्स ऑफ इवेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें 5 तरह के हमारे इवेंट की बात करें। सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं इसको। सिंपल इवेंट में क्या होता है? हमारे पास एक ही आउटकम आ सकता है। क्या आ सकता है? 1 आउटकम। जैसे कि रोलिंग ए 5 ऑन ए डाई, यानी कि 5 आए एक बार में, हमने रोल किया 5 आ गया, सिंपल इवेंट हो गया, यानी कि एक बार में ही आएगा, हमें 5 चाहिए। कंपाउंड इवेंट में क्या होगा कि आएगा तो एक ही, सेम सिंपल इवेंट में कह रहे हैं कि एक 5 आएगा। अब इसमें क्या इवन नंबर की हम कह रहे थे, इवन नंबर क्या सकता है? 2 4 6 कुछ भी आ सकता है हमारा इवेंट, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की अगर बात करूं, अगर हमने बात की कि हमें 3 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, एक में बारी में तो एक ही आएगा। रोलिंग है 5 और 3 ऑन ए सिंगल डाई रोल, ये हमारा इसका एग्जांपल होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करें, इंडिपेंडेंट इवेंट हमने दो कॉइन को साइमल्टेनियसली क्या किया? हमने टॉस किया है। तो एक में हेड आएगा, जरूरी नहीं है दूसरे में टेल आएगा, हेड ही आएगा, वो इंडिपेंडेंट है। दोनों में भी हेड सकते हैं, दोनों में भी टेल आ सकते हैं, यानी कि एक कॉइन दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है, दूसरे के आउटकम को। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या हुआ कि हमारे पास ऐसे सैंपल स्पेस था 1 2, जैसे कि पीछे साइड में हमने देखा 1 2 3 4 5 6 है। अगर किसी डाई को रोल किया तो ये हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है। और ये हमारा इवेंट है। अब इवेंट ई है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जैसे कॉम्प्लीमेंट क्या होगा?
1 3 5, यानी कि जो बच गए बाकी इवेंट, बाकी चीजें, उसको हमने कॉम्प्लीमेंट बोला है। जैसे कि यहाँ पे लिखा 2 4 5 6 है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 3 5, ऑड नंबर्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अब किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, यानी कि इवेंट डिवाइडेड बाय में सैंपल स्पेस, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी है, अगर हमें 4 चाहिए 6 पेज टाइप पे, ठीक है, तो सैंपल स्पेस हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6, 6 फेवरेबल आउटकम हमारे पास, और फेवरेबल आउटकम क्या है 1 है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम बाय में सैंपल स्पेस 1 बाय 6। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ठीक है, यानी कि इवेंट्स एंड अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी। अलजेब्रा इवेंट्स के सेट ऑफ रूल्स होंगे, जिसपे हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है वो देखते हैं। जैसे कि हमारे बात करूँ बेसिक, पहले बेसिक टर्म देख लेते हैं, जो कि हम पहले दो तो हम डिस्कस कर चुके पहले, कि इवेंट क्या होगा। इवेंट हमने बोल दिया था कि भाई सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 अगर इस पढ़ाई का रोल कर रहे हैं, तो उसका इवेंट हमें, अगर मान लो इवन नंबर चाहिए, हमें क्या चाहिए इवन नंबर, तो उसका सबसेट ये क्या होगा 2 4 5 6 आ जाएगा इवेंट, और सैंपल स्पेस क्या होगा 1 से लेकर 6 तक। अगर कोई कॉइन को टॉस करे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड डिटेल होगा, और उसका इवेंट अगर वो सिर्फ हेड चाहिए तो उसका इवेंट क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। नल इवेंट क्या होगा कि मान लो हमने कोई 6 पेज डाई है, उसको रोल किया 1 2 3 4 2 5 6 वहां तक नंबर लिखे उसमें, तो अगर आप अब उसको रोल करें और हम चाहे कि 7 आ जाए, तो क्या होगा नल इवेंट, यानी कि आ ही नहीं सकता। अब मैं बात करता हूँ जैसे कि अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो यूनियन होगा पहला पहला यूनियन ऑफ इवेंट्स। यूनियन को डिनोट किससे करेंगे, यू से, इसको हम कैसे करेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि इवेंट ए भी हो रहा है, या तो इवेंट ए हो रहा है या बी हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 है और बी 3 4 है, तो इधर का यूनियन क्या होगा 1 2 3 4 5, यानी कि ए या तो ए हो रहा है या बी हो रहा है। इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों इवेंट हो रहे होंगे, बोथ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होगा, या तो ए होगा या बी होगा, और दोनों भी तो ए होगा या बी होगा। अब 1 2 3 4 5 मान लो 3 आ जाए, तो 3 में तो क्या होगा, दोनों हो रहे हैं, तो वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर ए एंड बी क्या है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हमने क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट क्या होता है, यानी कि एक इवेंट दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल कि हमने दो कॉइन को हमने क्या टॉस किया है, तो उसमें किस कॉइन में हेड आएगा, किस कॉइन में टेल आएगा, अगर किसी में एक हेड आएगा तो वो दूसरे में जरूरी नहीं है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, ठीक है। अगर हम इसके 1 2 3 4 5 है, बी का 3 4 5 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 3 होगा। और हमारा जो ये था हमारा फॉर्मूला किसका, ये इंटरसेक्शन का, जब इवेंट क्या हो इंडिपेंडेंट हो। और यूनियन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना हो हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये मतलब इसकी निकालेंगे सैंपल स्पेस डिवाइड करके। तो यहाँ पर जो 3 वाली प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि 3 यहाँ भी आ रहा है और 3 यहाँ भी आ रहा है, रिपीट हो रहा है 3, तो 1 वैसे हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 और फिर 3 4 5, और इसको 1 2 3 4 5 लिखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट की अगर बात करूं, तो इसको हम ए अपोस्ट्रोफी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है पी ए अपोस्ट्रोफी 1 माइनस में ये, इसको हम पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था कि डाइस 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस होता है, अभी हमारे पास इवन नंबर्स है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसको हम इससे डिनोट करेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब ए माइनस बी से, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे ए माइनस बी। अगर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात करूं, अगर हमारे पास इवेंट ए है 1 2 3 4 5 है और बी क्या है 3 4, तो ए बट नॉट बी क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स की बात करूं, इवेंट ए है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या हमारे पास 5 है। और इसके फॉर्मूले की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, सपोज हमने पीछे वाले लेते हैं एग्जांपल, जो डाइस वाला था हमारा 2 4 6 है, ए है और ये क्या है ए कॉम्प्लीमेंट है 1 3 5। अगर इन दोनों का हम अगर वो लेंगे ना इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आएगा 5 आएगा, और इसी को हमने बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट्स। तो हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी रूल्स की बेस्ड ऑन अलजेब्रा इवेंट्स। पहला रूल है हमारा एडिटिव रूल, जो हम कहते हैं ए यूनियन बी वाला। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट रूल,
जब मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस ए बी है, और तीसरा होगा मल्टीप्लिकेटिव रूल, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। ये कब होगा? जब हमारा इवेंट क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये सारे मतलब ये 3 रूल है हमारे जो इंपॉर्टेंट है और सबसे फंडामेंटल्स भी है, जो कि पहला रूल एडिटिव रूल, दूसरा कॉम्प्लीमेंट रूल, और लास्ट वाला क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव रूल। थैंक यू।